बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक नए टॉपिक के साथ नवीद मुगल हाजिर है। आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंपैरिजन पे बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इनके डिफरेंसेस को सीखने के लिए आप मेरी वीडियो आखिर तक देखें और लाइक करना ना भूलें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियल और मैनेजेरियल अकाउंटिंग को कंपेयर करें अपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के तहत, तो उसमें सबसे पहले जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है इन दोनों के अंदर, तो आप समझ लें कि यही दो मेन ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की। एक फाइनेंशियल साइड होती है और एक मैनेजेरियल साइड होती है। मैनेजेरियल अकाउंटिंग कवर्स कॉस्ट अकाउंटिंग एज वेल एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यूजर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आर एक्सटर्नल पार्टीज एज वेल एज इंटरनल मैनेजर्स, क्योंकि इंटरनल मैनेजर्स भी उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं और मेनली जो होते हैं वो एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं। लेकिन जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, दैट इज यूज्ड बाय मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मीन इंटरनल यूजर्स। Okay, so focus of that information of financial accounting is entire business. ये तमाम बिजनेसेस को जो है वो फोकस करती है। मीन जो इनकी रिपोर्ट्स होती हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हैं या इनकम स्टेटमेंट है या फिर बैलेंस शीट है, दैट फोकस ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स होती हैं वो तमाम कंपनी को फोकस करके बनाई जाती हैं, जबकि मैनेजेरियल अकाउंटिंग में फोकस जो होता है वो सेगमेंट्स के ऊपर होता है, डिपार्टमेंट्स के ऊपर होता है। छोटे जो यूनिट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके ऊपर फोकस होता है। और मैनेजेरियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग द मेन फोकस ऑफ मैनेजेरियल अकाउंटिंग इज सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स ऑफ द बिजनेस, जो भी उसके अंदर मौजूद होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मैनेजर्स होते हैं या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, हम उनको फोकस करके इनकी रिपोर्ट्स बनाते हैं, इनकी कैलकुलेशंस करते हैं और इस तरीके से हम लोग उनकी रिपोर्टिंग करते हैं। और यूजेस ऑफ द कॉस्ट इंफॉर्मेशन, जो भी उसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम यूज कैसे करते हैं। Product cost for calculating cost of goods sold and finished goods, work in process and raw materials inventory using historical costs and generally accepted accounting principle. GAAP is here generally accepted accounting principle. तो हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट करने के लिए, फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्रीज को कैलकुलेट करने के लिए और हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस के ऊपर और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर हम ये सारी की सारी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज करता हूं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन जो प्रीवियस कॉस्ट होती है, मीन पिछले पीरियड की कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैंने महीना पूरा काम किया और महीने के बाद मैं अपनी रिपोर्ट्स बनाता हूं जिसमें मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाता हूं, मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं, या फिर मैं अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं कि मैंने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है या मेरे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस के ऊपर और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो कि मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये सारी कैलकुलेशंस करता हूं और ये सारी की सारी चीजें रिपोर्ट करता हूं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड यूज accounting standards or generally accepted accounting principles for reporting and calculating the
financial and cost information. On the other hand, managerial accounting basically focus on the future information. Budgeting is for the future. Special decisions such as make or buy a component, ये जो decisions होते हैं that are made for the future. हम अगले पीरियड में क्या प्राइस रखेंगे, हम एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसकी प्राइस क्या होगी, हम उसको जो है वो अपनी फैसिलिटीज को जो है वो अपने पास रखें या फिर हम इसको बंद कर दें, हम किसी भी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करें या उसको जो है वो खत्म कर दें, बंद कर दें। तो ये तमाम डिसीजंस होते हैं वो हम लोग मैनेजेरियल अकाउंटिंग के अंदर करते हैं, और मैनेजेरियल अकाउंटिंग का फोकस जो होता है वो फ्यूचर होता है। आप याद रखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, past information, whereas managerial accounting mainly focus on the future information, कि फ्यूचर में हम लोग क्या कॉस्ट आएगी हमारी पर यूनिट की, क्या हमारे पास फ्यूचर में हमारे पास कितनी एक्सपेंसेस होंगे, फ्यूचर में हमारे पास कितने इनकम होगी, फ्यूचर में हमारे पास कितने जो है वो प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे, उसके हम लोग किस तरीके से उनकी जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे, हम डिफरेंट डिसीजंस करने के लिए उस कॉस्ट इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू managerial accounting. Non-financial information such as defect rates, percentage, returned products, and non-time deliveries that are also focused on managerial accounting. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डील कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग डिसीजंस कर रहे होते हैं तो जिसमें हम लोग फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी कंसिडर करते हैं, और उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने फ्यूचर के डिसीजंस कर रहे होते हैं। सो मेनली फोकस इस पॉइंट का क्या है कि financial accounting deals with the past information, historical information, and generally accepted accounting principles are involved. हम जितनी भी financial statements बनाते हैं वो according to accounting standards बनाते हैं, जबकि managerial accounting future focused होती है, वो हम future में जो भी काम करने जा रहे होते हैं उसको focus करती है, और non financial information को भी मद्देनजर रख के हम काम करते हैं, और यहाँ पे कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं मैनेजेरियल अकाउंटिंग के अंदर, जिसमें हम जैसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अप्लाई करते हैं।